हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनपी स्टडी चैनल पर। देखिए, हमने इससे पहले एक वीडियो में बात की थी भाग 1 के बारे में। उसमें कितने अनुच्छेद दिए गए थे? 1 से 4 तक अनुच्छेद। देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे भाग 2 की। भाग 2 में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं? 5 से 11 तक। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात की गई है? नागरिकता के। देखिए, इस भाग में नागरिकता के सभी नियम दिए गए हैं। ये नियम कैसे हैं कि हम कैसे नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं या फिर कैसे उसका त्याग कर सकते हैं, उसके बारे में हमें इसमें नियम दिए गए हैं। ठीक है, नागरिकता शब्द सर्वप्रथम किसने वर्णन किया था? नागरिकता शब्द का अरस्तु ने। ठीक है, देखिए अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 5 से। देखिए, इसमें अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? इसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब से क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, वो प्रावधान कौन कौन से हैं, क्या क्या नियम है, नागरिकता कौन नागरिक कहलाएगा भारत का, उसके लिए क्या क्या उपबंध है। देखिए, जो भारत में जन्मा हो, मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ वो भारतीय नागरिक कहला सकता है, या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, या फिर संविधान लागू हुआ जब हमारा 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले 5 वर्ष से ही पहले, मतलब 5 वर्ष पहले से ही वो भारत में रह रहा हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1950 में लागू हुआ था हमारा संविधान, उससे 5 वर्ष पहले यानी 1945 से वो भारत में ही रह रहा हो तो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है? नागरिकता के प्रावधान। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 6 की। इसमें क्या बताया गया है? वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। मतलब कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया था, उसके बाद एक परमिट लागू किया गया था। वो कब किया गया था परमिट लागू? 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, देखिए एक ये 2 प्रकार के थे, 2 टाइप के थे। ये कैसे कैसे उस नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है, देखिए 19 जुलाई 1948 से पहले आए व्यक्ति पर यह परमिट लागू नहीं होगा। मतलब कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था, उस पर ये परमिट लागू नहीं होगा। ये परमिट क्या था? ये परमिट था जैसे अगर कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसे यहाँ भारत में आकर के एक परमिशन लेनी होती थी। यहाँ जो अधिकारी होते थे उन्हें लिखवाना होता था कि हम भारत आए हैं, या फिर भारत से जो पाकिस्तान गया है उसे भी लिखवाना होता, मतलब वहाँ पे भी लिखवाना होता था। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद आए व्यक्तियों को कानूनी रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त करनी होगी। जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, जो भी व्यक्ति भारत आए, उन्हें भारतीय नागरिकता लेने के लिए कानूनी रूप से प्राप्त करनी होगी। ठीक है, और कानूनी रूप से प्राप्त करने के लिए भी उनके लिए एक नियम था। उसके लिए क्या होता था? कम से कम 6 महीने भारत में निवास करना होता था। एक रजिस्ट्रेशन कराना होता था, उससे पहले कम से कम 6 महीने पहले भारत में रहना होता था। जब 6 महीने तक भारत में रह लिया होता था तब उसे एक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसे एक नागरिकता प्राप्त हो जाती थी भारतीय। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। मतलब कि अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया था? जो पाकिस्तान से भारत आए थे। अब अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया है? जो भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो वो व्यक्ति, ठीक है, और फिर वो भारत वापस आ गया हो, ठीक है, उसे नागरिकता ग्रहण करने के लिए कम से कम 6 महीने पहले तक भारत में निवास करना होगा। मतलब कि क्या है इसमें? जो 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और फिर वापस आया हो, उसे क्या करना है? नागरिकता ग्रहण करने के लिए कम से कम 6 माह तक भारत में निवास करना होगा। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है? एनआरआई यानी विदेशी भारतीय। ठीक है, ये एनआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस।
ठीक है। ये कौन होते हैं? एनआरआई वो लोग होते हैं जो भारत से बाहर विदेश में रहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी भारतीय, ठीक है। भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति भी भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। मतलब कि जो भारत से बाहर किसी काम से रह रहा हो, जैसे उसके माता पिता तो भारतीय ही हों लेकिन वो भारत से बाहर रह रहा हो, ठीक है, वो भी क्या कहलाएगा? भारतीय नागरिक कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहा गया है? ये अनुच्छेद 8 में कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। देखिए अनुच्छेद में क्या 9 में क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कोई भी भारतीय विदेश में जा कर के किसी भी मतलब किसी भी उससे गया हो वो काम से और फिर वहाँ की अपनी इच्छा से वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, चाहे उसके माता पिता फिर भारत के ही क्यों ना हो, ठीक है। ये वाला उपबंध फिर उस पर लागू नहीं होगा। अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 9 में। देखिए अनुच्छेद 10 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है? देखिए भारतीय नागरिकता ग्रहण करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित उपबंध दिया गया है, ठीक है। कि हम कैसे भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, कैसे हम उसका त्याग कर सकते हैं, ये उपबंध कहाँ में दिए गए हैं? अनुच्छेद 11 में, ठीक है। तो चलिए देखिए आज का वीडियो यहीं तक था। भाग 2 के जितने भी अनुच्छेद थे हमने आपको बता दिए।